प्रश्नावली नंबर 10.1 घात और घातांक का सवाल नंबर 7वां पहला सवाल देखो, इसमें सरल करना है। क्या करना अपने को? सरल करना है। सरल कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले देखो ये घात का है, ये भी घात का है, इसमें भी घात है, इन दोनों में घात नहीं लगी, नहीं लगी ना? क्या दोनों एक पार्टी में आते हैं? इसको छोटा करने के लिए अपने फिर काट भी सकते हैं इनको। कैसे काटे? 25 और 10 देखो 5 के पार्टी में आते हैं ना? ये 5 बार आ गया, ये कितना आ गया? 2 बार। कितना आ गया? 2 बार। अब देखो एक बार कैसा बन गया काटने के बाद? 5 इंटू टी की घात -4 बटा 5 की घात -3 इंटू 2 इंटू टी की घात -5। ठीक है। अब घातें जो माइनस की है सबसे पहले उसको प्लस की कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं प्लस की। कैसे करेंगे? देखो 5 इंटू 5 की घात किसकी है? -3 है ना? ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते ही किसकी हो जाएगी? प्लस की। बटा में क्या रह गया? 2। अब देखो टी की घात कितनी? -8, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। ये टी की घात किसकी है? -4, ये नीचे आ जाएगी, नीचे आके किसकी हो जाएगी? प्लस की। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? ये सारे घातों वाले सवाल हो गए। घातों वाला में क्या करना है? जिसमें आधार बराबर हो, गुणा में तो घातें जुड़ जाती है और भाग में तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। ये देखो इनका आधार बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसमें घात का लगी हुई है क्या? नहीं, लेकिन घात कितनी मानी जाती है? 1। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों किसमें है? गुणा में है। गुणा में तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो क्या लिखेंगे इसको? 5 की घात 1 + 3 हो गया इंटू टी की घात कितनी? 8, भाग में टी की घात कितनी? 4। ये टी की घात दोनों आधार टी हो गया इसका, और भाग में तो घातें क्या करनी है? घटानी है अपने को। टी की घात कितनी है? 8 में से कितनी घट जाएगी? 4 घटेगी। ठीक है। और बटा में क्या बचा? 2। बटा में क्या बचा? 2। आगे चलो कैसे करेंगे इसको? 5 की घात कितनी होगी? 1 + 3 कितनी हो जाएगी? 5 की घात 4। 5 की घात है 4 इंटू टी की घात बताओ। 8 में से 4 घटानी है, टी की घात कितनी बच गई? 4 बच गई, बटा में 2। अब देखो 5 की घात 4 का मान निकाल लो कितना होता है? यानी 5 की घात 4 मतलब 5 का 4 बार गुना। 5 5 25, 25 5 125, और 125 का 5 बार और गुणा करना है, तो मान कितना आ जाएगा? 5 की घात 4 का 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625। और साथ में कितनी है? टी की घात है 4, और बटा में कितना पड़ा? 2। बटा में कितना है? 2। यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं। ये सवाल नंबर 7वें का पहला हो गया। इसका हल आ जाएगा 125/2 टी की घात 4। सवाल नंबर 7वें का दूसरा देखो। दूसरे में क्या किया हुआ है? 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5 है। देखो इसको हल करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आसान काम ये करते हैं, जो घातें माइनस की है उनको क्या कर लेते हैं? प्लस की बना लेते हैं, क्यों? प्लस माइनस में ज्यादा गलती न हो। सबसे पहले देखो क्या होगा? ये दोनों घातें किसकी है? माइनस के नीचे है ना? नीचे वाले घातें माइनस के ऊपर चली जाएगी, तो 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5 होगी। ठीक है। और ये दोनों घातें किसकी है? माइनस की है, ये नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली घात किसकी आ जाएगी? नीचे। इनटू में 125 वैसे का वैसा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें आधार कितना है? 5 है, इसमें आधार कितना है? 3 है। अपने क्या करना है? 125 को भी 5 के आधार के रूप में लिख लो, 10 को लिखना है और 6 को लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये 5 की घात कितनी? 7। अब यहाँ पर 6 है, कितना है? 6 है। 6 की घात को क्या करना है? 3 की घात में बना सकते हैं क्या? 6 कितना होता है? 2 3 से होता है ना? तो आप क्या करो? 6 को लिख दो 2 गुणा 3। कितना लिख देते हैं? 2 गुणा 3। और घात 5 है ना, ये बाहर लिख दो ब्रैकेट के। ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा? क्योंकि 5 जो घात है 6 में 2 गुणा 3 लिखा ना, तो ये 5 घात 2 की भी है और ये 5 घात 3 की है, दोनों की मानी जाएगी। इनटू में 125 है, ये कितना लिखेंगे इसको? 5 की घात है 3। इसी प्रकार नीचे चलते हैं। 3 की घात कितनी? 5 गुणा 10 आ गया। 10 को क्या लिखेंगे अपने? 2 गुणा 5। क्या लिखना है? 2 गुणा 5। और 2 गुणा 5 पूरे की घात कितनी आएगी? 5 है। हल करते हैं इसको। अब क्या करना है? सबसे पहले जो ब्रैकेट में अपने लिखा हुआ है 2 गुणा 5 और 2 गुणा
3 लिखा हुआ है, इनकी घातें अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग का मतलब ये जो 5 घात है ना, किस पर लगाएंगे? 2 पर भी लगेगी और 3 पर भी लगेगी। नीचे देखो 5 घात 2 पर भी लगेगी और किस पर लगेगी? 5 पर भी लगेगी। करते हैं इसको। 5 की घात 7 गुना, अब चलो 2 की घात कितनी लिखेंगे? 2 की घात कितनी आएगी? 5 आएगी, गुना 3 की घात भी कितनी आएगी? 5, गुना 5 की घात कितनी है? 3, बटा 3 की घात कितनी है? 5, गुना 2 की घात कितनी है? 5, गुना 5 की घात कितनी है? 5, अब इधर देखो, ये भी 2 की घात 5 है, ये भी 2 की घात है 5 है, बराबर है ना? इनको यही काट दो, खत्म हो जाएगा। 2 की घात 5 2 की घात है 5 ऊपर भी है, 2 की घात 5 नीचे है। ये क्या हो गया? दोनों कट गए। कट गए, बचा क्या? वो आगे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं अपने। सर 3 मीटर ऊपर 3 मीटर 5 नीचे। ये वाला क्या? नहीं नीचे 3 मीटर 5 5 की जगह सर 5 की जगह 17, लगाना है। अब इधर देखो, ये दोनों गुणा में है, इनकी घातें जुड़ेगी और ये किस में है? भाग में। तो इसकी घात क्या होगी? घटेगी। कैसे घटेगी? देखो 5 की घातें जब गुणा वाली जोड़नी है, गुणा कितनी है? 7 और 3 तो जुड़ेगी, और नीचे कितना है? 5 भाग में ना, भाग वाली क्या करना है? अपने को बता देंगे, ठीक है? तो 5 की घात कितनी बच जाएगी? 5 7 और 3 कितने हो गए? 10 में से कितनी घट जाएगी? 5। कितने बच जाएगी? 5 की घात है 5 बच जाएगी। 5 की घात कितने बच जाएगी? 5 बच जाएगी। 5 की घात 5 आ गया, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 7 का दूसरे का।